अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का आज एक्सरसाइज हम 3.2 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसके लिए लिखा है फाइंड कॉमन लॉगरिथम। हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। ये हमारे पास एक अमाउंट दी हुई है। तो इसका क्या तरीकाकार है? सबसे पहले एक स्टेप करते हैं, हम इसको लेट एक्स कर देते हैं। ठीक है, टेक लेट एक्स, आगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये इसके स्टेप्स हैं। अब हमने इसका लॉग लेना है। लॉग लेने का तरीका जरा गौर से आपने देखना है। आपने इसके लिए एक टेबल यूज करना है। आपकी बुक के आखिर में एक लॉग का टेबल दिया हुआ होता है। यहां पर देखिए, ये देखें, ये लॉग का टेबल है। ऊपर से पढ़ लेना, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम। और दूसरा एक और भी टेबल होता है, उसका नाम है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। ठीक है, इसके भी 2 पेज हैं और टेबल ऑफ लॉगरिथम के भी 2 पेज हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर लॉग का टेबल देखना है। तो लॉग के टेबल देखने का तरीकाकार क्या है वो आपने जरा गौर से देखना है। टेबल देखने से पहले चंद बातें हैं जो कि जरूरी आपके लिए समझना है। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस मार्क लगाना होता है, एक निशान लगाना होता है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस मार्क। ठीक है, और वो रेफरेंस मार्क हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 2। इसके बाद ये एक मार्क लगना है ऐसे। इस रेफरेंस मार्क और फिर इस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है। करें काउंट, कितने आते हैं? 1 2। ये जो 2 है ये आपने यहां पर लिख देना है। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। अब 2 के बाद हम अपने पॉइंट लगा देंगे। तो ये हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाने हैं। ठीक है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है। चलिए, सबसे पहले हम इस कैरेक्टरिस्टिक की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूं। यहां पर भी पहला स्टेप क्या है? लेट एक्स इज इक्वल टू, हम करेंगे यहां पर रेफरेंस मार्क कहां आएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, उसके बाद ये रेफरेंस मार्क आएगा। इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं वो काउंट करें, 1 है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 1। 1 के बाद पॉइंट लगाना है। इसी तरह यहां पर भी आपने सबसे पहले स्टेप क्या है? लेट एक्स करना है, फिर आपने लॉग लेना है बोथ साइड्स। ठीक है, 0.00032। यहां पर वो मैं स्टेप जो है स्किप कर गया हूं, वो स्टेप यहां पर भी हम कर लेते हैं। लॉग एक्स log 29.326, मार्क यहां लगेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? ये जो 9 है ये फर्स्ट 1 डिजिट है, तो आपने मार्क जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 लगाना है। यहां पर देखिए, यहां पर रेफरेंस मार्क कहां लगेगा? तो ये फर्स्ट डिजिट हम नहीं, इसको फर्स्ट डिजिट नहीं कंसीडर करेंगे। जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो 3 है, वो तो 3 पे जाके नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट बनता है। तो आपका मार्क जो है वो 3 के बाद लगेगा और पॉइंट आपका ये है। तो इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में आपने काउंट कर लेने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब की बात, कुछ पोजीशन यूं है कि जो पॉइंट है वो मार्क की लेफ्ट साइड पे है। पहले ये जो पॉइंट होता था ये मार्क की राइट साइड पे होता था, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता था। लेकिन अब की बात, जो पॉइंट है वो इस रेफरेंस मार्क की लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको माइनस का लेंगे और उसका जो माइनस है वो हम बार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये 4 उसके ऊपर लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट। इसी तरह यहां पर भी हम लेट एक्स करेंगे पहला स्टेप, और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस एक्स का भी लॉग ले लेंगे और जो अमाउंट हमें दी हुई है उसका भी हम लॉग ले लेंगे। तो यहां पर भी वही तरीकाकार है। आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो उसके बाद आपका मार्क लगेगा। इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में एक डिजिट है तो 1 लिखेंगे। अब की बार जो पॉइंट है वो मार्क की लेफ्ट साइड पे है, तो 1 के ऊपर बार आ जाएगा और उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। अब ये जो मैंने जगह छोड़ी है ये हम टेबल से देके वैल्यूज लगाएंगे। तो पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है जो हमने बुक से टेबल से हमने यहां से चूज करना है, उसको हम कहते हैं ये जो डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये डेसिमल, सॉरी, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है।
तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये कैसे लेना है पॉइंट के बाद, तो तरीका कार क्या है, 23 को शुरू से देखें, 23 को 2 के कॉलम में लिखना है। तो जरा गौर कीजिए, यहां से देखिए 23 आपको नजर आएगा, ये 19 है, ये 20 है, 21 है, 22, काफी आपको ये मैं क्लोज कर देता हूं। 23 देखिएगा, ये अब मैं आपको शायद नजर आ रहा होगा, 23 को आपने देखना है 2 के कॉलम में, ये कॉलम में आपके 0 1 2 3, ये 9 तक आपके कॉलम्स हैं। जो बकिया हैं उनको अलग एक पार्टीशन की हुई है, इन्हें कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम्स। क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम्स। तो ये हमने अभी नहीं लेना फिलहाल, हमने 23 को ये क्या लिखा हुआ है, 23 को 2 में देखना है। ये आप 23 देख रहे हैं, ये काफी ये बारीक लिखा हुआ है, 23 है, और इसको हमने देखना है 2 में। देखिए पहला कॉलम 0 का होता है, यहां से देखिए ऊपर से देखिए 0, और फिर नेक्स्ट ये 1 का है कॉलम, नेक्स्ट ये 2 का कॉलम है, इसके साथ यहां पर देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 36, ये देखिए 36 और 55, तो वो आपने यहां लिख लेना है 36 55। फिर आप कहेंगे 23 के बाद को 2 में देखा है, लेकिन ये नेक्स्ट जो डिजिट है 9, ये भी हमने लेना है। इसका आपने क्या करना है, आपने ये जो मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं इनमें देखना है 9 का कॉलम। देखिए ये देखिए 9 आ रहा है ना, तो 9 के कॉलम में इसी के सामने आप किसी के बराबर आपने चेक करना है, 23 के बराबर चलते जाइए। यहां बड़े केयरफुल होके आपने चूज करनी है वैल्यू, और यहां पर चले जाइए, आई थिंक 17 आता है ये कॉलम, 9 के कॉलम डिफरेंस में 17 आएगा, जो कि हम नहीं सॉरी 23 है ना जी, बिल्कुल 17 आएगा, तो आप इसमें 17 ऐड कर देंगे, 17 उसमें ऐड करेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना होता है 12, 5 और 1 6, और ये 1 7, 3 6 7 2 आ जाएगा, वो आपने यहां पर लिख देना है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये लॉग कंप्लीट हो गया। और वैसे भी आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ये स्किल आना चाहिए कि आपने टेबल से कैसे देखना है। तो यहां पर 29 को 3 में देखना है, तो वहां 29 आप देख लें, 29 हमारा किधर है, 29 को 3 के कॉलम में देखना है, ये आता है 4 6 6 9, 4 6 6 9। 23 को हमने देखा है, 29 को देखा है 3 के कॉलम में, और इनका जो 3 का डिफरेंस देखना है, 3 का डिफरेंस आई थिंक 5 आ रहा है इसके सामने, तो आप 5 उसमें ऐड करते हैं। 9 और 5 कितना होता है 14, 4 लगा 1 कैरी, 7 6 4, यानी ये प्लस करना होता है, तो यहां पर आपने लिख देना है 4 6 7 4। इसी तरह यहां पर आप 32 बचता है, और तो कोई वैल्यू नहीं, बाकी सारी 0 है। 32 को आपने आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आप 0 ले लें, 32 को आपने 0 में देखना है, तो यहाँ 32 आपको नजर आ रहा होगा, इसका बिल्कुल साथ ही 0 है कॉलम, तो ये आता है 5051, तो आपने लिख देना है 5051। इसी तरह यहाँ 32 को आपने 0 में देखना है, बिल्कुल उसी तरह, और 6 का उसका डिफरेंस ऐड करना है। तो 32 को हम 0 में ऑलरेडी देख चुके हैं, वो था 50 51, और 6 का जो है इसके सामने हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या आता है, 32 को हमने 0 में देखा, इसमें इसके सामने 6 का डिफरेंस आपने देखते जाना है, वो 8 है, तो आप उसमें 8 ऐड कर दें, 8 और 1 9 505, तो हमारा ये आ जाएगा 5059। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुए, ये लॉगरिथम हमने निकाल लिया है, इसमें इंटीग्रल पार्ट भी आ गया, आपका डेसिमल पार्ट भी आ जाता है, तो इस तरह से हमारे ये लॉग कंप्लीट होते हैं। तो आपने बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपने नोट्स भी बनाने हैं, उस पर आपने नीट होमवर्क भी करना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।